पॉलिटी का अगला छोटा सा टॉपिक है जो बहुत सारे परीक्षाओं में अब आता है, उनको लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ, जिसका नाम है दल परिवर्तन कानून या दल बदल कानून। आप जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। नमस्कार, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूँ एसगार्ड निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। 2 या 3 तरह के अनुच्छेदों से संबंधित इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बृहत रूप से इसको कॉन्सेप्शनल रूप से, जो तार्किक रूप से समझने की बात है, उसे हम थ्योरेटिकल रूप से आपको स्पीच में बताएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो पॉलिटी जिसमें आपके सिलेबस में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दल बदल कानून, जिसे दल परिवर्तन कानून संविधान में लिखा गया है। दल परिवर्तन कानून, दल परिवर्तन कानून को इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। आपको आधा तो समझ में आ ही रहा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया है और इसके रीज़न क्या है। जो सरकार में राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन राजनीतिक पार्टियों में उस राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर, उस राजनीतिक पार्टी के खर्चे पर कोई भी सदस्य उसका चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद किसी दूसरे दल में अपना स्थानांतरण करा लेता है या चला जाता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए संविधान में इसका प्रावधान किया गया। कब किया गया वो हम देखेंगे। सबसे पहले 52वें संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में एक अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, और इस 10वीं अनुसूची में विधायकों और सांसदों के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी के ऊपर, जीते हुए राजनीतिक पार्टी के साथ होकर, राजनीतिक पार्टी के बैनर तले, झंडे के तले जीते हुए चुनाव को दूसरे तरफ जीतने के बाद दूसरी पार्टी में अपनी सदस्यता का ग्रहण करने को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था 52वें संविधान संशोधन में, जिसमें बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 का ये कानून था, यहाँ आप लिख लीजिए 1985 में ये बनाया गया है। और इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूरा डिटेल से रखा गया है। संविधान की 8 अनुसूचियों में 9वीं के बाद 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। बाद में जब आप आगे आएंगे तो 51वें संविधान संशोधन, 51वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इस 2003 वाले संविधान संशोधन में शुरुआत में 10वीं अनुसूची जब लाया गया था तो संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। 51वें संविधान संशोधन 2003 में 4 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद में जो परिवर्तन किया गया था उसे हटा दिया गया था। बस इतनी सी बात इसमें है और आपको कोई भी चीज़ इसमें उतना जानना नहीं है। केवल एक परिवर्तन 2003 में हुआ है, जो 4 अनुच्छेद थे उसमें से 3 अनुच्छेद को उसी तरह रख दिया गया, एक अनुच्छेद को हटा दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि 51वें संविधान संशोधन 2003 में एक परिवर्तन किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। हम अंत में आपको 51वां संविधान संशोधन का पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें अपवाद के रूप में हमें एक ये चीज़ प्राप्त होता है कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी से जीते हुए हैं और दूसरी पार्टी का सदस्यता ले लेते हैं जीतने के बाद, तो उनकी योग्यता या उनका सांसद पद या विधायक पद समाप्त हो जाता है राजनीतिक पार्टी के द्वारा। राजनीतिक पार्टी अपनी सदस्यता उनको त्यागने के लिए कहते हैं और उन्हें मजबूरी बस त्यागना पड़ता है। लेकिन अपवाद के रूप में यह है कि यदि किसी एक दल में, किसी भी एक दल में टूट के कारण, टूट फूट ऐसी कुछ स्थिति आ गई जिसके कारण विचारों में मतभेद हो गया और उस विचार मतभेद होने के कारण उस दल में टूट फूट हो गया, तो उसके 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य उसके एक साथ किसी भी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं, दूसरे दल में सम्मिलित हो सकते हैं। यह अपवाद के रूप में लिया गया है। यानी यह अपवाद है कि पूरी तरह से एक पार्टी से जीता हुआ व्यक्ति दूसरे पार्टी से यदि दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति पर तो वो नियम लगता है,
दल बदल कानून पूरी तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू होता है, लेकिन 1/3 सदस्य लगभग अगर एक साथ उस दल में अपना सम्मिलित होते हैं, उसकी सदस्यता लेते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। ये अपवाद के रूप में है, इसे याद रखिएगा। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इस पे नियम बनाने की शक्ति आप जान ही रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी नियम अगर आवश्यकता समझ में आती है तो नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी या सदन का सदस्य इसकी शिकायत करता है किसी भी सदस्य को लेकर, किसके पास? उस सदन के अध्यक्ष के पास, तो सदन का अध्यक्ष उस बिंदु को, उस विषय को सदन के समक्ष रखता है और सदन, जो भी सदन होगी, वो सदन उस पर विचार विमर्श करके उसके लिए नियम बनाने की शक्ति रखती है। यानी दल बदल कानून अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का उस पर कोई भी अगर प्रावधान को बदलने की आवश्यकता समझ में आती है तो संसद के पास हो सकती है। लेकिन यदि कोई राजनीतिक पार्टी या सदन का कोई सदस्य जब तक शिकायत नहीं करेगा तब तक इस पर कोई भी प्रावधान इस तरह से संभव नहीं है। वो विधेयक ला कर संभव जरूर है एंटी डिफेक्शन लॉ में और किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए। ये आपको आवश्यक रूप से समझ लेना है। प्रावधान में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो हमें ये समझना है जिसे पूर्ण रूप से हम मान पाएँ। अगर प्रावधान देखते हैं तो सबसे पहले हमें चलना होगा प्रावधान को समझने के लिए 51वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। 51वें संविधान संशोधन में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तो ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री सहित जो इनका मंत्रिमंडल होगा उसका आकार निश्चित किया गया है। आकार को निश्चित किया गया है, कितनी संख्या होगी मंत्रियों की, तो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 15% से अधिक, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का ये मेरा मतलब है कि जो हमारे पास सदन में, लोकसभा में 272 का आंकड़ा किसी भी सरकार को जीतने के लिए, किसी भी सरकार को सत्ता पक्ष में आने के लिए किसी भी दल को आवश्यकता है 272 का, तो 272 का 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में मंत्रियों का पद नहीं होगा। इसकी बात कही गई है 51वें संविधान संशोधन में। यानी मंत्रिमंडल के आकार को निश्चित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। ये बात याद रखिएगा। दूसरा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक पार्टी से हटाया गया है, उसकी सदस्यता को समाप्त किया गया है, तो वो किसी भी दूसरे दल में मंत्री पद को धारण नहीं कर सकता है। यह भी 51वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इसे भी आप याद रखें। दूसरा, मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा वो किस तरह से होगा उसकी बात पहले पॉइंट में आपने समझा, जिसे अनुच्छेद में अगर आप देखना चाहें, यही अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, अनुच्छेद 75 में है। और इसमें कौन सा व्यक्ति किस तरह से अपनी अहर्ता खो देता है और किस तरह से अपने सदस्यता को त्याग देता है उसकी भी बात इसी में रखी गई है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद, यदि कोई व्यक्ति है जो दूसरे दल से आया है अपनी सदस्यता को त्याग कर दूसरे दल से आया है, और जब तक यहाँ पर पार्टी में दूसरे पार्टी में चुनाव लड़के सदस्य नहीं बनता है तब तक उसे मंत्रिपरिषद पर जाने का अधिकार नहीं है। केवल अपने पुराने दल के सदस्यता को त्याग के दूसरे दल में शामिल होकर मंत्री पद प्राप्त नहीं कर सकता। ये मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। इसका भी विवरण अनुच्छेद 75 में है, जो हम अभी आपको लोकसभा के मंत्री की बात कर रहे थे। जब हम यही राज्य में आते हैं तो राज्यों के लिए भी 51वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की आकार निश्चित की गई है। इसमें भी संख्या वही है, 15% है। इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 164 में है, क्योंकि इसमें जैसे ऊपर वाले में प्रधानमंत्री सहित थे, इसमें मुख्यमंत्री सहित कितने होने चाहिए? 15%। अनुच्छेद 164 में विवरण है। सेम बात वही, दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति उस दल में जिसका सत्ता पक्ष है उसमें शामिल होकर सीधे मंत्री पद नहीं धारण कर सकता है, उसका भी विवरण 164 में ही दिया गया है।
इन बातों को याद रखिएगा। केवल राज्य में, ये राज्यों की बात है, राज्य में एक चीज़ आपको आवश्यक रूप से जान लेना है, मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जो छोटे राज्य हैं उनके लिए रखा गया प्रावधान कि कितना भी कम संख्या होगा, 60, मान लीजिए किसी जगह पे 60 विधायकों की संख्या है, 60 सीट हैं जो चुनाव में जीतने के लिए उनको आवश्यकता है, और उस 60 सीट का 15% निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। इसलिए 12 संख्या कम से कम मंत्रियों की होनी चाहिए, चाहे कितना भी छोटा राज्य हो। मंत्रियों की संख्या यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे उनके विधानसभा में, यही चीज़ें आपके इसमें टोटल दिया गया है। दल परिवर्तन कानून को अगर आप और अच्छे तरीके से देखेंगे तो केवल और केवल ये इसलिए लाया गया है, क्या कारण था इसे लाने का, अंत में आपको उद्देश्य यही समझना है। उद्देश्य क्या था, इसका अचीव क्या करना चाहते जो इस तरह का लॉ बनाए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो केवल इतना उनका सोच था, उनका उद्देश्य था इस कानून को लाने का कि जो राजनीतिक दल के प्रति जो लोगों में अविश्वास, भ्रष्टाचार या स्वार्थ की भावना व्याप्त हो जाती है लोगों में, उसको रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था। बहुत रूप में ये कानून प्रभावी भी है और कहीं कहीं पे इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जिससे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है। इसलिए इसे हम अगर देखना चाहें तो 51वें संविधान संशोधन में और 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। यही दल परिवर्तन कानून से संबंधित दो प्रावधान है, 2 अधिनियम हैं, जो 2 संशोधन है, जिसे आपको याद रखना है और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, मेमोराइज कर लेना है। दूसरा, 2 आर्टिकल संबंधित हैं इनसे, जो कैबिनेट की आकार को लिमिटेड करते हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसे समझ लेना है। बाकी इसमें कोई ऐसा चीज़ आपसे नहीं पूछेगा जो आपको समस्या लगेगी या आपको दल परिवर्तन कानून में दिखने में क्लियरेंस नहीं होगा, ऐसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक था जो अंतिम टॉपिक था। अब इसके बाद हम पॉलिटी का सीरीज शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबका साथ चाहिए और अच्छे तरीके से हम पॉलिटी के सीरीज को आपको कंप्लीट कराएंगे। यह हमारा आपको सबको एक आश्वासन है जो कि मैं सत्यता के साथ आपसे बता रहा हूं। आने वाले 1-2 दिन में आपको शुरुआत से पॉलिटी के सारे वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका भी उसमें हमें साथ चाहिए। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें। मैं संतोष कुमार झा आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।